हेलो, कैसे आप लोग हो? उम्मीद आप लोग सही होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम बहुत आपके नज़दीक है और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। कुछ ही टाइम में आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो आप लोगों को इस समय क्या करना है? क्या करना है कि आपको सफलता मिले और आपका एग्ज़ाम सफल हो। जैसा कि आपको पता है, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अभी मैंने सुपर मास्टर वीडियो एक बनाया है, बट इस पे शूट हो नहीं रहा। तो मेरा एक दूसरा चैनल है, नीलम राठौर नाम से, नीलम राठौर। जैसे आप सर्च करेंगे नीलम राठौर और उस पे लास्ट में आपको जीरो लगाना है, तो नीलम राठौर जीरो जो जैसे आप करेंगे जो आपको देखने को मिल जाएगा। मेरा मास्टर सुपर वीडियो मैंने बनाया है, टोटल एक बस का करंट अफेयर्स है। आप उसे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं आज हम सबसे पहले कि आखिर इतने दिनों में क्या करें कि हमारा एग्ज़ाम सफल हो। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आप 10 दिन में भी पीसीएस बन सकते हो। 10 दिन में भी पीसीएस बन सकते हो। आप सोच रहे हो कि 10 दिन में पीसीएस कैसे बन सकते? जी हाँ, तो 10 दिन की मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, आप पीसीएस का प्री एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, उनके लिए नहीं है। जो नए पढ़ रहे वो 10 दिन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने लगातार पढ़ रखा है उनके लिए है कि आप 10 दिन में पीसीएस बन सकते हो। तो देखिए, मैं आपको क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उसके बारे में बताऊंगा, तो आप समझ जाएंगे आखिर हमें क्या काम करना है। तो सबसे पहले आप टेस्ट लगाइए। सबसे पहले आपको टेस्ट लगाना है। पढ़ा 2 साल पहले पढ़ा, 3 साल जो भी पढ़ा है आपने, पहले आप टेस्ट लगाए इसमें कितना आपको याद रह रहा है। सबसे पहले ये करना है। दूसरा काम, कालानुक्रम वाले क्वेश्चन को ज़्यादा लगाना है। कालानुक्रम क्वेश्चन जो है ना, उनका क्या करना है आपको, जो उनका कालाक्रम जैसे बूझता है, जैसे बूझ लिया उसने कि मोहम्मद शाह रंगीला है, और इसके बाद में बहादुर शाह जफ़र था, इसके बाद में आपका वो क्या बोलते हैं, वो लास्ट वाला जो क्या नाम था उसका, जो लास्ट का अपना दिल्ली का बादशाह रहा था, बाद में वो रंगून जाके उसको मार दिया गया था, वो है। तो इस तरह से मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा कि आपको ऐसे क्या करना है। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया किसी ने कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, और बंगाल में ये जो बंगाल विभाजन की तारीख कब निर्धारित की गई, कब विभाजन हुआ, और बंगाल का बाद में एकीकरण यानी विलय कब हुआ, और उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका कार्यक्रम क्या, सबसे पहले आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है, और हर का जिसका भी जो भी टॉपिक है उससे अपना आपको टॉपिक अच्छे से समझना। जो मेन की पॉइंट है उनको आप रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। यदि आप की पॉइंट अच्छे से याद करेंगे तो अपनी अच्छी जानकारी समझ में आ जाएगी। अच्छा देखो, मैं क्या करता हूँ, हमारा क्या रहता है, मैं सबसे पहले जैसे आप 4 चीज़ें दी होंगी, तो 4 में आपको मैं निश्चित बताता हूँ, यदि आपने पढ़ाई कर रखी है तो आपको 4 में तो एक हिंट ज़रूर आपको सरल मिल जाएगा। तो मैं उसी को पकड़ लेता हूँ, उसी सारे से क्वेश्चन को हल कर लेता हूँ। लोग कहते हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आप अच्छे से काम करो तो आपका जो कालानुक्रम वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके जो आपका सिर्फ लिख के आता कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, उसमें 4 ऑप्शन ढूंढने से अगर उसमें लिख दिया 4 मल्टी चॉइस क्वेश्चन बन जाए तो वो जल्दी निकाल सकती हो। तो कालानुक्रम वाले क्वेश्चन को ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और इसके बाद में आपको जानते ही हो सीसैट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि पिछली बार का सीसैट बहुत महंगा आया था। महंगा का मतलब आप समझते ना कि पिछली बार सीसैट बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, 33%। तो सीसैट को ध्यान रखना है, कालाक्रम वाले क्वेश्चन देखने हैं, रिवीजन के बाद में आपको जो रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। और रिवीजन में जो आपको टेस्ट लगाना है वो तो आप जानते ही हो टेस्ट किसका लगाना है। और रिवीजन से पहले आपको जो लगाना है टेस्ट, वो आपको पहले आपको जीएस में आप चारों जो आपकी 6 सब्जेक्ट है सबको अलग अलग पहले आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगे, जैसे आप कोई
हिस्ट्री है, या आपको विज्ञान का अच्छा लग रहा है, या आपको वो क्या नाम राज्य व्यवस्था का अच्छा लग रहा है, जिसका अच्छा उसका क्या करके पहले सबका लगाइए टेस्ट, उसके बाद सबको मिक्स करके एक लगाइए। फिर आप देखिए आपको कितनी आराम आपको महसूस होगी और आपको लगे कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा काम है। तो ऐसे अगर क्रम से करोगे आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और एक और काम आपको टेस्ट लगाने के बाद में ये चेक करना कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर है, उस पर आपको काम करना है। यदि आपने ये सारा कर लिया, मैं गारंटी से कहता हूँ आपका प्री निकल जाएगा। और एक और आपका काम रह गया, उसे भी देखना है। वो क्या है? सिलेक्टेड टॉपिक। जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं आपके, जैसे आपको मालूम ही है कि संविधान संशोधन से हर साल क्वेश्चन होता है, उसे देखना है। उसके बाद में आपको भूगोल में कौन सी सीमा किस राज्य से लगती है, किस राज्य की कितनी सीमा किस देश से लगती हैं। और इसके बाद में आपको देखना कौन सी नदी किस खाड़ी में गिरती है और कहाँ से निकलती है। और इसके बाद में 2 क्वेश्चन और आते हैं, कौन पंछी आकार का डेल्टा बनाती है और कौन आपकी वो क्या बोलते हैं पंछी डेल्टा बनाती है, कौन दूसरा क्या मुहाना बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो वो आपको देखना है। ये लगातार क्वेश्चन पूछी जाती हैं। और आपका एक और पूछ लिया जाता है, अक्सर बोलता है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो जलप्रपात को देखना है आपको। इसके बाद में आपको झील को देखना है। झील के साथ साथ आपको पर्वतों के बारे में जानकारी होना चाहिए और पर्वतों के बाद में पठार पर भी। तो ये चीज़ों पे भी आपको अच्छे से देखना है। जो कोर टॉपिक हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं उन पे ध्यान देना है। ऐसे ही आपको उसमें करना है, क्या बोलते हैं अपना हिस्ट्री में। तो यदि आपने ऐसे कोर टॉपिक अच्छे से कर लिए और जो लगातार पूछे जा रहे हैं, पुराने पेपर में चेक कर लीजिए कौन कौन क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन वो नहीं आएगा लेकिन उससे मिलता जुला क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो आपको टेस्ट लगाना है और आपको सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं और इसके साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि अपना जो सिलेक्टेड टॉपिक है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप कम समय में पीसीएस बन सकते हो। सीसेट पे विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।